नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश है। मरणासन अवस्था के कृत्यों सहित संपूर्ण श्राद्ध प्रक्रिया निरूपण, परिष्कृत एवं परिवर्तित संस्करण। पुस्तक का कोड 1593 है, 1593। कुल पृष्ठ इसमें 424 है और मूल्य 200 रुपये है। बैक कवर पे गीता प्रेस की ईमेल और वेबसाइट की जानकारी दी गई है। पुस्तक के प्रणेता पंडित श्री जोशन राम जी पांडे अग्निहोत्री हैं, पंडित श्री लाल बिहारी जी मिश्र और पंडित श्री रामकृष्ण जी मिश्र हैं। विषय सूची देख लें। ये जो सेक्शन है 1 से लेकर 7 तक, इनको आप एक जनरल जानकारी समझ सकते हैं श्राद्ध के विषय में। अच्छी जनरल इन्फॉर्मेशन कि किन किन प्रकार के श्राद्ध होते हैं, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, वो अगर किसी को समझना है तो ये 1 से 7 तक मंगलाचरण, संपादकीय निवेदन, जानने योग्य आवश्यक बातें, वार्षिक तिथि तथा पितृपक्ष की तिथियों पर किया जाने वाला सांकल्पिक श्राद्ध, स्त्री अनुपनीत द्विज तथा द्विजेतरों द्वारा श्राद्ध करने की व्यवस्था, शौच विचार, गया श्राद्ध तथा बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली श्राद्ध पर विचार। यहाँ पर ये श्राद्ध के भेद बताए गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण और अन्य प्रकार के जो भी श्राद्ध होते हैं। और इसके पहले भी मैंने कुछ कर्मकांड की पुस्तकें पढ़ी हैं जिस पर आप वीडियो देख चुके हैं, तो उनमें श्राद्ध एक ऐसा विषय है जिस पे काफ़ी पुस्तक का जो अंश है वो उसको डिवोट किया गया है। लेकिन काफ़ी टेक्निकल होती हैं पुस्तकें, थोड़ा समझने में, पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन, भ्रम बना रहता है कि इतने प्रकार की इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें थोड़ा व्यवहारिक रूप से और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने के लिए, अगर किसी को समझना हो कि क्या विधि होती है और श्राद्ध के बारे में, तो अच्छी पुस्तक है। तो इसमें स्पष्ट तौर से यहाँ दिया गया है मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है। उसके अलावा भी अनेक तिथियाँ हैं, कुल 96 बताई गई हैं दिन वर्ष में जिसमें किया जा सकता है मृत्यु के बाद भी। फिर यहाँ 8वें और 9वें में श्राद्ध में प्रयोजनीय एवं प्रशस्त आवश्यक बातें और श्राद्ध में वर्ज्य निषिद्ध बातें, इनको आप पॉइंट्स टू नोट समझ सकते हैं। फिर एक प्रमाण संग्रह दिया गया है। एक ही जगह पे जो बातें पुस्तक में लिखी गई हैं उनका संस्कृत मूल और किस ग्रंथ से उसको लिया गया है, वह एक तरह से प्रमाण संग्रह दिया गया है। और इन सभी सेक्शन में आप देख सकते हैं ये सब छोटी छोटी पॉइंट हैं, बस एक एक पॉइंट है, एक लाइन में या 2 लाइन में। तो देखिए पृष्ठ संख्या 19 पे ही इतनी सारी आ गई हैं, 20 पे इतने सारे आ गए, 21 पे इतने सारे आ गए, 22 पे इतने सारे आ गए। तो ये अपने आप में एक एक अलग अलग सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं। उसी प्रकार से प्रमाण संग्रह में भी ये भी सिर्फ पॉइंट्स हैं। देखिए 24, 25, 26 पे इतने सारे प्रमाण आ गए, 27 पे इतने सारे आ गए, इस प्रकार से। फिर यहाँ से बाकायदा विधि प्रारंभ हो रही है जिसमें कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, किस प्रकार से पिंड बनाना है, एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही अधिक डिटेल में मूल संस्कृत मंत्रों के साथ, सारे रेफरेंसेस आदि इत्यादि के साथ दिया गया है। देह त्याग के बाद के कृत्य, श्राद्ध प्रयोग विधि, मलिन षोडशी, एकादशा के कृत्य, द्वादशा के कृत्य, फिर विविध प्रकार के श्राद्ध और दिए गए हैं। परिशिष्ट में पंचक शांति के बारे में जानकारी दी गई है, नारायण बलि के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें जो 5 सूक्त होते हैं, ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त, यम सूक्त और प्रेत सूक्त, 5 सूक्त का मूल संस्कृत दिया गया है, अनुवाद नहीं, और किन किन वेदों से ये लिया गया है उसकी जानकारी दी गई है। वैतरणी गोदान के बारे में जानकारी दी गई है। नील वृक्ष श्राद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। एकादशा के कृत्य में कुछ लोग मंडप बनवाते हैं, तो वो मंडप किस प्रकार से बनाना है उस चित्र के साथ वो दिया गया है, ब्लैक एंड वाइट चित्र है। प्रजापति रुचि और उनके द्वारा की गई पितरों की उपासना, ये अंदर एक यहाँ अभी रंगीन चित्र हम देखेंगे, उसका विवरण है। 2-3 पृष्ठों की कथा दी गई है और ये रंगीन चित्रों का परिचय आधे आधे पेज में 2 और चित्र हैं। एक जो हमने फ्रंट कवर पे अभी देखा उसका एक परिचय दिया गया है, चित्रों की सूची है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। संपादकीय निवेदन है, इससे कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। अपने शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद आर्धोदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण और शौच आदि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है।
मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्र आदि का क्या कर्तव्य है, उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। आजकल विधि पूर्वक पितृकर्म कराने वाले विद्वानों का प्रायः अभाव होता जा रहा है। श्राद्ध आदि पितृकर्म की पद्धतियां भी प्रायः संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, जिसके कारण सामान्य जनों का इससे अनभिज्ञ रहना ही स्वाभाविक है। अतः गीता प्रेस ने यह निर्णय लिया है कि मरणासन अवस्था के लिए मरणोपरांत अंत्येष्टि, अर्धवदैहिक संस्कार तथा श्राद्ध से संबंधित पितृकर्म की एक सांगोपांग पुस्तक सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत की जाए, जिसे सर्वसाधारण को शास्त्रानुसार अंतिम समय के कृत्य श्राद्ध की महिमा, इसकी अनिवार्य आवश्यकता, श्राद्ध की प्रक्रिया और इसकी विधि विधान की सामान्य जानकारी हो सके। इसके साथ ही साधारण विद्वान पंडित भी जो इस विधा से पूर्ण परिचित नहीं है, वे भी इस ग्रंथ के आधार पर आवश्यकता अनुसार श्राद्ध आदि कृत्य कराने में सक्षम हो जाए। यह प्रयास किया गया है कि संकल्प वाक्य, योजना तथा मंत्र भाग संस्कृत में पूर्ण रूप से लिख दिया जाए तथा क्रिया आदि का संकेत भी स्पष्टता से सरल भाषा में कर दिया जाए, जिससे कार्य संपादन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। वास्तव में इस पुस्तक को तैयार करना एक दुरूह कार्य था, कारण श्राद्ध की पद्धतियां तथा मूल ग्रंथों में किंचित मत वैभिन्न तथा विभिन्न प्रदेशों की लोक परंपराओं में भी भिन्नता मिलती है। अतः सामंजस्य रूप में एक निर्णायक पद्धति प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही यथासाध्य मूल वचनों का प्रमाण भी उद्धृत करने का प्रयास किया गया है। यह जो लिखा है सामंजस्य रूप में एक निर्णायक पद्धति प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, तो बहुत सारे ग्रंथों से रेफरेंसेस तो दिया ही गया है, लेकिन पढ़ के जो मुझे लगा कि पारस्कर गृह सूत्र और गरुड़ पुराण, इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही अगर कहीं पर निर्णय लेने की आवश्यकता हुई है तो वह निर्णय लिया गया। पुस्तक यहाँ से प्रारंभ हो रही है। संस्कृत में जो भी चीज़ें हैं वो बोल्ड फॉन्ट में दी गई है और हिंदी साधारण फॉन्ट में है, और पढ़ना बिल्कुल ये है, स्पष्ट है, सरल है। नीचे यहाँ फुटनोट में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ किस ग्रंथ से ली गई है। सचित्र पुस्तक है, कलर्ड पॉलिश पेजेस हैं। पितृतीर्थ पुष्कर में भगवान श्री राम द्वारा श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना। प्रजापति रुचि द्वारा पितरों की आराधना। ये जो फ्रंट कवर पे है चित्र, और यह जो चित्र है ये नारद पुराण और पद्म पुराण से लिया गया है, और इसका परिचय जो है वो अंत के पृष्ठ में दिया गया है। प्रजापति रुचि द्वारा पितरों की आराधना, यह भी इसका भी परिचय दिया गया है, इस चित्र का भी। शुभाशुभ कर्मों के नियंता वैवस्थ यम, और वृषो ही भगवान धर्म। इस प्रकार से ये तो जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको जानकारी दी थी विषय सूची में, वह है। यहाँ से प्रमाण संग्रह है, देखिए बस एक एक लाइन में लिखी हुई है, और फिर मूल संस्कृत देखे किस जगह से उसको लिया गया है। अब जैसे अंतकाल में शालिग्राम शिला की जल की एक बूंद भी जो पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है, तो ऐसा अगर कहीं लिखा गया है तो उसका मूल संस्कृत दिया गया है और सोर्स दिया गया है गरुड़ पुराण सारोद्धार। तो इस प्रकार से प्रमाण सारे जो है बस एक एक लाइन के यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस तो हैं ही नीचे। अब ये देखिए पूरी सामग्री जो चाहिए जो भी कृत्य करने के लिए, इस प्रकार के और भी लिस्ट है और भी जगहों पे। यहाँ एकादशा के कृत्य में अलग अलग कृत्यों की सामग्री की सूची दी गई है, बिल्कुल डिटेल में कि क्या क्या चाहिए। और अंदर जहाँ भी विधि इत्यादि समझाई गई है वहाँ पे वैकल्पिक जो भी विकल्प उपलब्ध हो कि अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है या इसकी क्षमता नहीं है तो इस प्रकार से करें, वो भी जानकारी दी गई है। अब यहाँ नारायण बलि में पूरा चित्र के साथ समझाया गया है कि किस तरह से उसका लेआउट करना है, कहाँ पे क्या रखना है, यजमान को कहाँ बैठना है, वो सब कुछ बताया गया है चित्र से। उसी प्रकार यहाँ सपिंडीकरण श्राद्ध का भी पूरा लेआउट बताया गया है, कहाँ पे क्या रखना है, भोजन पात्र कहाँ, आसन कहाँ, यजमान को कहाँ बैठना है, घृत पात्र कहाँ रखना है, ये सारी जानकारी दी गई है। इधर तो मुख्यतः विधि ही है। अब ये देखिए नारायण बलि में पाठ किए जाने वाले 5 सूक्त, ये सारे सूक्त जो हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल मूल संस्कृत दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। मंडप में एकादशा कृत्य, किस प्रकार से मंडप का निर्माण करना है उसकी जानकारी दी गई है चित्र के साथ। खंबे कैसे होने चाहिए, किस लकड़ी के होने चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, द्वार का क्या साइज़ होना चाहिए, कितने खंबे होने चाहिए, सारी जानकारी दी गई है। अगर संपूर्ण मंडप नहीं बनाया जा सकता तो केले के स्तंभ को लेके
उस प्रकार से किस तरह से बना सकते हैं। ये प्रजापति रुचि और उनके द्वारा की गई पितरों की उपासना, ये वो वाली कथा है। और यहाँ पे एक स्तोत्र भी दिया गया है जो प्रजापति रुचि ने जिसका पाठ किया था। पुरुष सूक्त और पितृसूक्त भी यहाँ पर फिर से दिया गया है। और ये रंगीन चित्रों का परिचय है जो मुख्य पृष्ठ पे था। और फिर पितृतीज पुष्कर में भगवान श्री राम द्वारा श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये पद्म पुराण से लिया गया है। और जो मुख्य पृष्ठ पे था वो नारद पुराण से लिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।